दोस्तों, एक सवाल। आपको अपने स्कूल के दिन याद हैं जब आपकी टीचर पूछती थी कि बेटा होमवर्क कहाँ है, और हम बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस से बोल देते थे कि मैम समझने वाले समझ गए। अब सोचिए, यही रवैया अगर दुनिया के बड़े नेताएं अपनाने लगे तो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हों, बहुत ही कम लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कोई होमवर्क की कॉपी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की राजनीति है। और आज का सीन ऐसा ही है कि ट्रंप के एक ट्वीट ने भारत, रूस और चीन, इन तीनों को एक ही तस्वीर में जोड़ दिया है और पूरा अमेरिका मीडिया हिल गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि एससीओ सम्मेलन में क्या हुआ, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की नज़दीकी का क्या है मतलब, और ट्रंप अपने ही देश के लोगों के रूप में क्यों यहाँ पे उलझा रहे हैं। कहानी शुरू होती है एससीओ सम्मेलन से। सोचिए, एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, दुनिया भर के नेता अपनी अपनी फाइलों और भाषणों में बिजी हैं, और अचानक एक फ़ोटो वायरल हो जाती है। मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं जैसे एक ही टीम के 3 ओपनर बल्लेबाज हों। और उसी से दुनिया भर की सुर्खियाँ, अमेरिका के खिलाफ एकता, ट्रंप की कूटनीति की नाकामी, मोदी पुतिन शी साथ साथ। तो वेस्टर्न मीडिया बस इसी फ़ोटो की चर्चा है। न नीति पर बातें हुई, न घोषणाओं पर। एक हाथ मिलाने ने सारा ध्यान खींच लिया। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है चीन के सोशल मीडिया से। मैंने खुद देखा, उनके फोरम्स और प्लेटफॉर्म पर लोग जैसे जश्न मना रहे हों, मानो अचानक सबको मुफ्त में बिरयानी मिल गई हो। उन्हें लगा, वाह भारत अमेरिका की दोस्ती टूटी, अब भारत चीन की दोस्ती मजबूत होगी। उनकी खुशी समझ में भी आती है, क्योंकि चीन हमेशा डरता था कि भारत और अमेरिका अगर साथ में आ गए तो बीजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा डंडा घुमाया और चीन वाले खुशियों के नगाड़े बजाने लगे। लेकिन अमेरिका में माहौल उल्टा था। वहाँ के आम लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। कोई लिख रहा था, यही है ट्रंप की पॉलिसी का असर, इससे हमारे दुश्मन और करीब आ रहे हैं। ट्रंप के ही एक सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने भी साफ कह दिया कि ये तस्वीर वेस्टर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। दशकों की मेहनत से जो संतुलन बना था, ट्रंप ने उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। इतिहास भी यही कहता है कि बुश, ओबामा, बाइडन, सब में भारत अमेरिका रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत किया था, और अब ट्रंप का एक फैसला सब उलट कर रख दिया है। अब आते हैं ट्रंप की सबसे पसंदीदा चीज़ पर, ट्विटर। उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत कम लोग समझते हैं कि अमेरिका भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार करता है, ये तो एक तरफा सौदा है। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई दोस्त रोज़ आपके घर खाना खाए और कहे, मैं तो तुम्हारे घर से कुछ लेता ही नहीं। हकीकत तो ये है कि अमेरिका के आंकड़ों में भारत सिर्फ 10 व्यापारिक साझेदारों में आता है। ब्रिटेन से भी ज़्यादा व्यापार होता है। यानी ट्रंप अपने ही देश के लोगों को गलत जानकारी परोस रहे हैं। और सबसे मज़ेदार हिस्सा, उन्होंने कहा कि भारत हमसे हथियार खरीदता ही नहीं। और हकीकत ये है कि भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है। बस फ़र्क इतना है कि यूक्रेन जैसे देशों को सब्सिडी मिलती है और भारत नगद पैसे से देकर खरीदता है। तो सोचिए दोस्त, आपको रोज़ अगर 500 रुपये में अगर बर्गर कोई बेचे और आप खाते हो, और अचानक वो दोस्त बोल दे कि तू तो मुझसे कुछ खरीदता ही नहीं, तो आप क्या करोगे? ब्लॉक कर दोगे ना। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अब क्वाड का क्या होगा। खबरें हैं कि ट्रंप शायद क्वाड सम्मेलन के लिए भारत आना ही नहीं चाहें, यानी क्वाड को फ्रीजर में डाल दिया जाएगा। एक विशेषज्ञ ने कहा कि ओबामा ने क्वाड को ठंडे बस्ते में डाला था और ट्रंप भी वही करने वाले हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप मोदी जी होते तो क्या करते? अमेरिका से समझौते जारी रखते या उन्हें रोक देते? और ये भी सच है कि भारत के पास अब एक सुनहरा अवसर है। जो समझौते अमेरिका से होने वाले थे और जिन पर संदेह था, अब उन्हें फिर से सोचना चाहिए। आसान भाषा में, जब दोस्त को दोस्ती की कदर ही ना हो तो हम क्यों चिपके रहें? कूटनीति का असली मतलब है सही समय पर सही कदम उठाना। मुद्दा ये है कि ट्रंप जिद पर अटके हैं, तथ्य आंकड़े सब नज़रअंदाज कर रहे हैं और बार बार वही लाइन दोहरा रहे हैं, बहुत कम लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये हालात 1 साल भी ऐसे ही चले तो भारत अमेरिका रिश्ते सुधरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है। उनके साथी नेता भारत अमेरिका साझेदारी पर अच्छे संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं हालांकि, लेकिन जितना नुकसान हो चुका है उनकी भरपाई आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? क्या उनका प्लान है कि भारत को रूस, चीन की तरफ ढकेलकर बाद में अमेरिका को बहाना मिल जाए, या फिर ये बस उनकी एक आदत है कि रात को बैठे बैठे बिना सोचे ट्वीट कर देना? निचोड़ यही है, एक फ़ोटो ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक तस्वीर ने अमेरिका की दशकों की नीति को चुनौती दे दिया है, और ट्रंप के एक ट्वीट ने लिख दिया कि जब नेता सच को नज़रअंदाज करे तो जनता उलझन और गुस्से में डूब जाती है। तो दोस्तों,
अब आपकी बारी। क्या भारत को अमेरिका के साथ हुए समझौते दोबारा सोचने चाहिए? क्या क्वाड जिंदा रहेगा या ठंडे बस्ते में चले जाएगा? और अगर आप मोदी जी होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देवें। मैं सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।